अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ़ैन को ऑटोमेटिक ऑन या ऑफ़ करने का सर्किट बनाएंगे। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमारी वापडा की लाइट पीछे से ऑफ़ हो जाती है तो हमारा फ़ैन ख़ुद ब खुद किस तरह से ऑन हो, और अगर हमारी वापडा की लाइन पीछे से आ जाती है, ऑन हो जाती है, तो हमारा फ़ैन ख़ुद ब खुद किस तरह से ऑफ़ हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, इसके लिए हम एक रिले को इस्तेमाल करेंगे। इस रिले के साथ हम ऐसा सर्किट बनाएंगे कि जैसे ही वापडा ऑफ होगी हमारा फ़ैन चलना शुरू हो जाएगा, जैसे ही वापडा आएगी हमारा फ़ैन ख़ुद ब खुद बंद हो जाएगा। इसके लिए आपको खुद से एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी, उठ के बटन नहीं दबाना पड़ेगा। आप जस्ट अपने बेडरूम में बेड के ऊपर लेटे रहेंगे और आपकी ये रिले ये आपका काम करेगी ऑन ऑफ़ का। मैं इस रिले के ऊपर एक और वीडियो बना चुका हूँ कि ये रिले किस तरह से काम करती है। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको इस सर्किट को बनाने में आसानी आए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इस सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट रिक्वायर्ड हैं। इसमें सबसे पहले 12 वोल्ट की एक रिले होगी जो कि हमारे इस सिस्टम में ऑन ऑफ का काम करेगी। एक कैपेसिटर होगा जो कि चार्जिंग का काम करेगा। एक डायोड होगा। तो इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम ऐसा सर्किट बनाने वाले हैं जो खुद से ऑन ऑफ करवाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा सिंपल वर्ड में और अच्छे तरीके के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि ये जो रिले के 2 पॉइंट्स हैं, क्योंकि रिले को समझने में काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है इनके क्योंकि 5 पॉइंट्स हैं, पता नहीं चलता कौन कौन से हैं। यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट हैं इनमें एक नॉर्मली क्लोज़ होता है, एक नॉर्मली ओपन होता है, ठीक है। और ये जो 3 पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट कॉमन होता है, इसके साथ ये इस लिंक होती हैं, ये यानी कि ये ऊपर या नीचे कनेक्टेड होता है। तो इसके अलावा यहाँ पर एक कॉइल होती है, ये पहले और तीसरे पॉइंट के ऊपर एक कॉइल लिपटी होती है जिसको हमने वोल्टेज देकर उसको ड्राइव करवाना होता है कि आया वो हमारी रिले को ऑपरेट करवाए। तो इस सिस्टम में हम कुछ इस तरह से काम करेंगे कि सबसे पहले हम अपना जो कैपेसिटर है, चाहे किसी भी वैल्यू का हो, 1000 UF 35 वोल्ट या जितना आपका दिल आप लगा लें, उसको आप इसके साथ रिले के साथ कुछ इस तरह से अटैच करेंगे कि ये जो नेगेटिव पॉइंट है ये हमारे कैपेसिटर का वो रिले की दाहिनी साइड पर तीसरे पॉइंट के ऊपर आएगा, और ये जो पॉजिटिव पॉइंट है ये इस बाइनी साइड पर आएगा जो कि सबसे इधर है। सेंटर वाला पॉइंट कॉमन होता है, उसका भी मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से। सबसे पहले मैं इसे ज़रा सोल्ड कर लूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है जी। जिस तरह से मैंने इस कैपेसिटर को अटैच कर दिया, आपने भी इसी तरह इसको अटैच कर देना है। नेगेटिव पॉइंट दाहिनी साइड पर होना चाहिए। अब मेरा जो ये अडाप्टर है, ये चार्जर कह लें, ये जो ट्रांसफार्मर है, ये मेरी बैटरी को अभी चार्ज कर रहा है। तो इसके जो टर्मिनल है वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो मैं बैटरी से 2 तारे लूँगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उन दोनों टर्मिनल से, बैटरी के टर्मिनल से ये मैंने 2 तारे ली हैं पीछे से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अब इसको आपने कुछ इस तरह से लगाना है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सेंटर में आएगा। ये जो सेंटर है जिसे हम कॉमन पॉइंट कहते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसे यहाँ पर आने के बाद ये जो नेगेटिव टर्मिनल है हम कैपेसिटर की नेगेटिव के साथ लगा देंगे, ठीक है। तो मैं ज़रा इसे जल्दी के साथ लगा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा बैटरी के कनेक्शंस हो चुके हैं, ठीक है। चार्जर हमारी बैटरी को उधर से चार्ज कर रहा है। हमें चार्जर को भी इसके साथ लगाना है, मगर मैं आप लोगों को सिंपल तरीके के साथ बताना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कैपेसिटर लगाया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, इसके बाद बैटरी का पॉजिटिव कॉमन में आ जाएगा, बैटरी का नेगेटिव इस कैपेसिटर की नेगेटिव के साथ लग जाएगा। ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो अगला स्टेप है वो कुछ इस तरह से है कि आपने अपने चार्जर को खोल लेना है, जो कि देसी चार्जर आजकल आए हुए हैं, यही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। आपने इसको खोल लेना है। ये जो डायोड है, इसकी जो ये लाइन वाली साइड है ये आपकी तरफ होनी चाहिए। ये बैक साइड आपने अपने अडॉप्टर के वहाँ पर लगानी है जहाँ पर ये पहले से ही डायोड लगे होते हैं। यानी कि जो डायोड लगे होते हैं इसके आगे नहीं आपने लगाना है, इसके पीछे लगाना है, क्योंकि जब लाइट जाएगी ताकि इसको पता चल सके कि अब लाइट चली गई है, और ये डायोड ऑन ऑफ का काम करवा देगा इस रिले के साथ। रिले को बताएगा भाई लाइट चली गई है, ठीक है। जहाँ पर ये कॉइल होती हैं ट्रांसफार्मर की, वहाँ पर आपने इसको लगा देना है डायोड को, और एक जंपर वायर इसके साथ अटैच कर देनी है। जस्ट आपने अपने चार्जर को खोलना है, एक डायोड उसके साथ ऐड करना है और चार्जर को बंद कर देना है, और उसके अंदर से ये वायर निकाल लेनी है। अब इस वायर को मैं कैपेसिटर की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाऊंगा। जैसे मैं इसे लगाऊंगा, ये देखिए आपको टिक की आवाज़ आती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रिले है वो ऑपरेट होना शुरू हो जाती है इससे। ये रिले को लगाने के कनेक्शंस हैं,
वेल जी, हमारा सर्किट जो है वो रेडी हो चुका है। जिस तरह से मैंने आपको समझाया उसी तरह से ही आपने कनेक्शंस करने हैं। अब बारी आती है लास्ट के ऊपर इस फ़ैन को इसके साथ अटैच करने की। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 एम्पेयर वाला फ़ैन है इसको मैं ड्राइव करवाऊँ इस रिले के साथ, कि जैसे ही वापडा जाए तो हमारा फ़ैन ऑन हो जाए। तो ये जो नेगेटिव पॉइंट है फ़ैन का आपने फाइंड कर लेना है। इसको पावर सप्लाई लगा कर इसको आपने इधर नेगेटिव के साथ लगा देना है, जो कि आपकी बैटरी और कैपेसिटर की नेगेटिव होगी। इनको मैं ज़रा कंबाइन कर देता हूँ। वेल जी, नेगेटिव पॉइंट को कंबाइन करने के बाद आपको पॉजिटिव पॉइंट को लगाना है। पॉजिटिव पॉइंट को लगाने से पहले सबसे पहले आपने इसको इधर लगा कर देखना है। यहाँ पर जो है हमारा फ़ैन वो वर्क कर रहा है, ऑन हो रहा है। तो यहाँ पर आपने इसको नहीं लगाना, क्योंकि आपने इसको नीचे वाली साइड पर लगाना है। ये जो इधर वाली साइड है जो पॉजिटिव के बिल्कुल सामने है, उसकी रीज़न ये है कि जब लाइट जाएगी तभी ये ऑन होगा। तो मैं ज़रा इसको सोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ये सोल्ड हो चुका है। अब मैं ज़रा पीछे से वापडा को कट ऑफ करता हूँ। ये देखिए, मैंने वापडा को कट ऑफ़ किया है, हमारा ये फ़ैन ऑन हो चुका है। तो जब तक वापडा नहीं आएगी तब तक आपका ये वाला फ़ैन ऑन रहेगा। जैसे ही मैं वापडा को ऑन करता हूँ तो ये देखिए ये फ़ैन ऑफ़ हो चुका है। ये आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि मैंने जो ये सर्किट बहुत ही सादा डिज़ाइन किया है। तो इसका मुझे यही फ़ायदा है कि जैसे ही मेरी वापडा ऑफ़ होती है हमारा फ़ैन खुद ब खुद 1 से 2 सेकंड लेगा, ऑन हो जाएगा, और जैसे ही हमारी वापडा आ जाएगी ये फ़ैन खुद ब खुद ऑफ़ हो जाएगा। अब बात आती है कि आप लोग इस फ़ैन को कहाँ पर लगाना चाहिए, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे कि हमें बताएं कि हमें इस डीसी फ़ैन की ज़रूरत तब पड़ती है कि जब हमारे पास वापडा ना हो। तो हम चाहते हैं कि ऐसा सर्किट बनाया जाए कि जैसे ही वापडा जाए हमारा फ़ैन ऑन हो जाए। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि 10 एम्पेयर से ज़्यादा के जो फ़ैन है आप इसके ऊपर नहीं चला सकते, क्योंकि इस रिले के ऊपर लिखा हुआ है कि ये 10 एम्पेयर को ही सपोर्ट करेगी। अगर आप 10 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड इसके ऊपर डालेंगे तो या तो ये मेल्ट हो जाएगी और या ये गर्म होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो था रिले के साथ अपने फ़ैन को ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ़ कराने का तरीकाकार। करना कुछ भी नहीं है, आपने जिस तरह से मैंने आपको कनेक्शंस का बताया आपने उसी तरह से ही करना है। ये आप लोगों के बिल्कुल सामने हर चीज़ क्लियर है। जस्ट एक चीज़ एक्स्ट्रा आपने ऐड करनी है, वो ये वाला छोटा डायोड होगा जो कि आपने अपने चार्जर को खोल कर उसके अंदर डालना है, जो कि डायोड के पीछे वाली साइड पर लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं इससे भी अच्छे सर्किट आपके सामने वो भी बहुत ही आसान अल्फाज में लेकर हाज़िर होऊंगा। तो अगर आपके जहन में इस रिले को लेकर, इस सर्किट को लेकर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज के ऊपर पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई या आप चाहते हैं कि मैं इसमें और इसे अपग्रेड करूं या इसके अलावा कोई और सर्किट बनाऊं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।